जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी का सत्संग वाक़ई बहुत प्यारा है और आंटी ने जो जर्नी हम सबके साथ शेयर करी है, संगत जी वो बहुत प्यारी है। गुरु जी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, उनकी लाइफ में जो भी समस्या आई है, गुरु जी महाराज ने हर कदम पर उनका साथ दिया है। उनका आशीर्वाद उन्हें दिया है। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन्हें ड्रीम में भी दर्शन दिए हैं और ड्रीम में ही उनकी समस्या का इलाज भी किया। संगत जी, आंटी का बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत प्यारा। आंटी ने बहुत सारे मैसेजेस भी हमें दिए हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुनें, पूरे भक्ति भाव से सुनें और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी, सत्संग के एक-एक शब्द में गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, उनका आशीर्वाद होता है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है, आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देंगे। आपके कई सारे सवालों के जवाब देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो सुंदर हिंदी लिखावट में हमें ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, वो गुरुजी की प्यारी और बहुत ही ब्लेस्ड संगत है, जिनका नाम नम्रता जैन आंटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत को नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये दात बख्शी है कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करूँ उससे पहले मैं अपनी बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं एक जैन फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ और शुरू से ही हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा रहा है। संगत जी, मेरे मम्मी-पापा हर धर्म को मानते थे और हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी कि आपको सिर्फ जैन धर्म का ही पालन करना है। संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले बहुत कट्टरवादी जैन परिवार के थे। हालाँकि संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कभी पूजा-पाठ के लिए मुझे ज़ोर तो नहीं दिया, किसी बात के लिए कोई फ़ोर्स नहीं किया, लेकिन हाँ, वह बहुत डोमिनेटिंग नेचर के थे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड के इस नेचर की वजह से परिवार में थोड़ी समस्या आने लगी और 15-20 सालों से संगत जी, परेशान हम रहते थे बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी थी। यहाँ तक कि संगत जी, मेरी फैमिली लाइफ़ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि जगह-जगह जाकर मैं पूजा करती थी और सबसे पूछती थी कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ बताओ। लोग मुझे पागल समझने लगे थे। कोई कहता कि ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, कोई कहता वहाँ चले जाओ, कोई कहता यहाँ चले जाओ। तब संगत जी, मुझे किसी ने कहा कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा करो। ऐसा लग रहा था संगत जी, जैसे गुरुजी मुझे तैयार कर रहे हों। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया करो। मैं वही करने लगी और उसके 1 हफ्ते बाद ही संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने दर पर बुला लिया। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी 10 साल पुरानी एक सहेली का मेरे पास फ़ोन आता है, क्योंकि संगत जी, मैं उससे काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी। तो वह मुझे फ़ोन पर कहती है कि नम्रता, मुझे काफ़ी दिनों से तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम मेरे घर पर आ जाओ। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं हैं, तो मैं तुमसे मिलने आती हूँ। संगत जी, मैं उससे मिलने के लिए गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी और ऐसे में जब संगत जी, हमारा अपना कोई करीबी मिल जाता है ना, तो हमारे सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। संगत जी, जब मैं अपनी फ्रेंड से मिली, तो मेरी आँखों से आँसू निकलने लगे। मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो संगत जी, उसे मैंने अपनी सारी परेशानी बताई। मैंने सब बताया कि मैं कितनी परेशान हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला मेरी बात सुनकर कि देखो, मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो तुम्हारी बहुत मदद कर सकते हैं, मैं तुम्हें उनके पास भेज ज़रूर सकती हूँ। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे लाइट ऑफ डिग्निटी के बारे में बताया। तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि ठीक है, हम नेक्स्ट मंडे गुरुजी के दरबार चलेंगे। मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संगत जी, फिर हम लोग मंडे के दिन गुरुजी के दरबार गए।
वहाँ हमें बहुत प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, वहाँ पर गुरुजी महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी, लेकिन तब मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस या परफ्यूम लगा रखी है। अब की संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे लंगर की महिमा बता रखी थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैं उस दिन जाऊँ जिस दिन लंगर मिलता हो। तो फिर संगत जी, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग फ्राइडे के दिन गुरुजी के मंदिर आएँगे। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड आ चुके थे। अब की संगत जी, जब हम उस टाइम पे द्वारका में रहते थे, तो वहाँ से जब हम बड़े मंदिर ट्रैवल करते थे, तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। तो संगत जी, मैंने थर्सडे की नाइट अपने हस्बैंड से बात की। उन्हें बताया कि मैं कल गुरुजी के मंदिर जाऊँगी, और मैंने उन्हें सब बता दिया कि वहाँ जाने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, तो हो सकता है कि मुझे आते हुए रात को 10-11 बज जाएँ। संगत जी, मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्या आवश्यकता है किसी और के मंदिर जाने की? आपने जाना है तो आप जैन मंदिर चले जाओ। तब संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, और मैं उस शांति के लिए ज़रूर जाऊँगी। अब संगत जी, फ्राइडे को जब मैं गुरुजी के दरबार से वापस लौट कर आई, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे पर्स में गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट देख लिया। हालाँकि इस संबंध में मेरे हस्बैंड ने मुझसे तो कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी को कहा कि जेनम, तुम्हारी मम्मी किसी तांत्रिक के यहाँ जाने लगी हैं, और मैं उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं करूँगा। ये सब, और अगर फिर भी उसे वहीं जाना है, मैं उसको कोई खर्चा नहीं दूँगा। उसे अगर अपना खर्चा चलाना है तो खुद कमाए। और संगत जी, उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। संगत जी, अगले दिन शनिवार को मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन संगत जी, वो नहीं माने। अब मैं शनिवार की रात को सो रही थी। संगत जी, रात को 3, साढ़े 3, 4 इसके अराउंड का टाइम था, और मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम से जब मैं वापस आई, तो मेरे कमरे में मुझे गुरुजी की पंजाबी, मतलब बिल्कुल डिस्टेंट आवाज़ सुनाई दी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पंजाबी में कहा कि ये बंदा सोचता है कि इसे कोई हरा नहीं सकता, इसे मैं हराऊँगा। और मैंने पंजाबी में ही मन जवाब दिया कि गुरुजी, आपने जो करना है वो आप करें, और उसके बाद मैं सो गई। अगले दिन संगत जी, मुझे एक थॉट आता है, जो कि संगत जी, मुझे अभी समझ में आया कि ये थॉट गुरुजी महाराज ही आपके माइंड में डालते हैं। मुझे थॉट आया संगत जी कि मुझे मौन व्रत धारण करना चाहिए। अब संगत जी, हुआ क्या कि मैंने 2 घंटे के लिए मौन व्रत धारण कर लिया, और मैं अपने हस्बैंड से लिख-लिख कर उनसे माफ़ी माँगने लगी। मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, मैंने सब कुछ करा। मैंने उनके हाथ-पैर जोड़े। मैंने उनसे कई बार माफ़ी माँगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। और फिर संगत जी, मुझे लगा कि बस अब बहुत हो गया, इतने सालों से बर्दाश्त करती आ रही हूँ, अब सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। क्योंकि संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को सारी बात बताई हुई थी, तो उसने मुझे एक बार सजेस्ट भी किया था कि तुम हैरेसमेंट सेल में फ़ोन कर दो। संगत जी, मैंने हैरेसमेंट सेल में फ़ोन लगाया, और उसके बाद एक बैग में कुछ कपड़े डाले, कुछ ज्वेलरी डाली, और अपनी बेटी, जो कि उस टाइम इंजीनियरिंग कर रही थी, मैंने उससे कहा कि अब तुम अपने भाई का ध्यान रखना, जो कि संगत जी, उस समय मेरा बेटा अराउंड 12th क्लास में होगा। और ऐसा कहकर मैं अपने घर के लिए निकल गई। अब संगत जी, मैं सीधा अपनी फ्रेंड के पास पहुँची, और मुझे वे वहाँ देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने मुझसे कहा, देखो, तुम मेरे पास तो नहीं रह सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन के पास चली जाती हूँ। संगत जी, मेरी बहन आगरा में रहती थी, और जैसा कि संगत जी, मैंने आपको बताया कि मैं पहली बार गुरुजी महाराज के पास संडे को गई थी, और उस दिन तारीख थी 23 मई 2016, और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, यानी अगले संडे के दिन 30 मई 2016 को मैं अपने घर से निकल गई। और जब मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो ज्वेलरी है वो अपनी फ्रेंड के घर पर रख देती हूँ, और तब तक संगत जी, मेरे घर पर हरासमेंट सेल से फ़ोन आ चुका था। मेरी बेटी ने फ़ोन रिसीव किया था, और उसने साफ़ उन लोगों को मना कर दिया था कि आपको हमारे घर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और संगत जी, इन सब का क्या इम्पैक्ट हुआ है, वह सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैं बताऊँगी कि गुरुजी ने ये सब क्यों करवाया। अब संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर के घर जाने से पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, सोसाइटी में रहती थी वो, मैं वहाँ गई, अपनी ज्वेलरी वहाँ रखने के लिए। संगत जी, मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं वो वहाँ आईएएस ऑफ़िसर थे, और जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करते हैं कि आप अपने हस्बैंड को भी यहीं बुला लीजिए, और मामले को रफ़ा-दफ़ा करते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड को उन्होंने फ़ोन लगाया। मेरे हस्बैंड ने साफ़ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। इसको जहाँ जाना है वो वहाँ जा सकती है। ख़ैर संगत जी, मैं अपनी बहन के पास आगरा चली गई। अब संगत जी, मेरी बहन ने मुझे एक ज्योतिषी को भी दिखाया, और ज्योतिषी ने कहा कि इन दोनों की डिवोर्स की स्थिति बन सकती है। अब संगत जी, 7 जून को मेरे मम्मी-पापा की शादी की सालगिरह थी, और मेरे मम्मी-पापा संगत जी जबलपुर रहा करते थे। तो हम लोगों ने उन अपने टिकट का रिज़र्वेशन करवा लिया। मैं और मेरी बहन जबलपुर गए।
अब संगत जी मेरे हस्बैंड भी वहाँ आने वाले थे, लेकिन वह हमारे घर पर नहीं आए। जबलपुर में ही संगत जी मेरा नानीहाल भी है, तो मेरे हस्बैंड सीधा मेरे ननिहाल पहुँच गए और संगत जी उन्होंने अपनी बातों ही बातों में मेरे मम्मी-पापा अपनी तरफ कर लिए। संगत जी मेरे मामा ने हमें अपने घर बुलाया। अब संगत जी हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर संगत जी हम लोगों को बहुत मेंटली हरास किया गया। ना मेरे मम्मी-पापा की सुनी, ना मेरी सुनी, ना मेरे भाई की सुनी, ना भाभी की, ना मेरी बहन की। और सबके सामने मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अगर ये घर आना चाहती है, तो मैं इसे अपना लूँगा। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसको मेरे तरीकों से रहना पसंद नहीं है। मैं जो बोलूँगा इसे वही करना होगा। संगत जी इतने सालों से मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, इतनी हरास हो चुकी थी कि अब मैं अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनती थी तो मैं थर-थर काँपने लगती। ख़ैर संगत जी जबलपुर हम लोग अपने मम्मी-पापा के घर वापस चले गए और वहीं पर मैंने गुरुजी का ध्यान किया और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 3 विज़न दिखाए। पहले विज़न में दिखाया गुरुजी ने कि मेरी जो आत्मा है, मेरी जो सोल है, वो जल रही है आग में और पूरे रास्ते आग लगी हुई है और दूसरा विज़न दिखाया संगत जी कि बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुकून है, वहाँ पर शांति है और मैं शांति के साथ वहाँ पर बैठी हुई हूँ। और तीसरा विज़न मैंने देखा संगत जी कि मैं ठीक बीच में खड़ी हूँ और मेरे चारों तरफ गोल-गोल लोग घूम रहे हैं। ठीक वैसे ही संगत जी जैसे कि गरबे में घूमते हैं। अब संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि तुम वकील के पास जाओ। संगत जी जब मैं लॉयर के पास गई तो उसने मुझे कहा कि क्या आपको लगता है कि आपके नाम पर आपके पति के नाम पर आप कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी? अब संगत जी मुझे लॉयर ने कहा कि सबसे पहले आप थाने में जाकर रिपोर्ट करो। संगत जी मैं अपनी लाइफ में पहली बार थाने में जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे। जैसे वे मुझे कह रहे थे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब संगत जी मैं पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप सबसे पहले फैमिली काउंसलर के पास जाओ। वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाओ। और संगत जी थोड़े ही दिनों में फैमिली काउंसिल वालों ने मेरे घर में एक नोटिस भिजवाया और उसमें लिखा कि आप इस नोटिस को अपने हस्बैंड को भेज दो। वह यहाँ पर आएँगे और मीटिंग अटेंड करेंगे। अब संगत जी मेरे भाई ने उस नोटिस को कूरियर के थ्रू भेज दिया। जबकि संगत जी जितने भी गवर्नमेंट के जो नोटिस होते हैं, वे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जाते हैं और उन्हीं के थ्रू भेजना भी चाहिए, यही सही तरीका है। क्योंकि संगत जी उसके बिना उस नोटिस की कोई मान्यता नहीं होती। संगत जी कूरियर के थ्रू जब नोटिस गया तो मेरे हस्बैंड नहीं आए। समझ में नहीं आया संगत जी कि क्या करूँ? संगत जी मेरे पेरेंट्स एक्चुअली गाज़ियाबाद रहते थे, तो जब मेरे पेरेंट्स जबलपुर से गाज़ियाबाद जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ गाज़ियाबाद चली गई और संगत जी वहाँ पहुँचकर मैंने अपने क्लासमेट से बात की कि मुझे कोई अच्छा लॉयर सजेस्ट कीजिए। अब संगत जी मेरे क्लासमेट ने मुझे लॉयर सजेस्ट किया और जब मैं उनके पास पहुँची तो पता चला कि जो लॉयर हैं, वो गुरुजी महाराज से मिल चुके हैं और संगत जी वो लॉयर खुद गुरुजी के संगत हैं। संगत जी वो लॉयर थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से कहा कि एक बार आप खुद जाकर उनके हस्बैंड से मिलो। अब संगत जी मैं तो नहीं जा सकती थी, तो ये तय हुआ कि मेरे पापा जाएँगे। लेकिन इस बीच संगत जी मेरे हस्बैंड ने नेट के किसी फैमिली काउंसलर का नंबर लिया, तो उससे कॉन्टैक्ट किया और उसको सारा केस बताया। तो संगत जी मेरे पास उसी फैमिली काउंसलर का फ़ोन आता है और वह मुझे कहते हैं कि आपको यहाँ आना पड़ेगा मीटिंग के लिए। संगत जी मैंने उन्हें साफ कह दिया कि आपको अगर मेरे हस्बैंड ने हायर किया है, तो ऑब्वियसली आप उनके फ़ेवर में ही बोलेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आपको पैसे दिए हैं। आप मेरे फ़ेवर में तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो मैं इस मीटिंग में नहीं आऊँगी। तो संगत जी, वो जो फैमिली काउंसलर थे, वो मुझे कहने लगे कि आप कभी ना कभी तो अपनी समस्या को बताओगे। मैंने बोला हाँ, लेकिन मैं अपनी सारी समस्या सिर्फ़ अपने भगवान को बताती हूँ। इस पर संगत जी मेरी फैमिली काउंसलर कहते हैं कि आप ये सोचो कि मुझे आपके ईश्वर ने ही भेजा है। संगत जी मैंने उनसे कहा कि मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी हैं। तो क्या आप कभी गुरुजी से मिले हो? संगत जी वो काउंसलर मुझे कहते हैं हाँ, मैं गुरुजी महाराज से मिला हुआ हूँ। और देखिए संगत जी नेट से जिस बंदे को निकाला मेरे हस्बैंड ने, वह खुद भी गुरुजी महाराज की संगत निकले। संगत जी उस फैमिली काउंसलर ने मुझे कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपके हस्बैंड की है। एक बार आप यहाँ पर आकर मुझसे मिलो। संगत जी मेरे हस्बैंड द्वारका से आते थे, मैं गाज़ियाबाद से और हमने बीच में कोई एक हॉटस्पॉट तय कर रखा था। हम वहीं पर मिलते थे। संगत जी उस मीटिंग में फैमिली काउंसलर मैं और मेरे हस्बैंड होते थे और लगभग संगत जी हमारी 4 से 5 मीटिंग हुई और सभी मीटिंग में संगत जी मैं और फैमिली काउंसलर हँसते रहते थे और संगत जी हमारी हँसी देखकर मेरे हस्बैंड बहुत किलसते थे।
संगत जी, बाय प्रोफ़ेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और जब हमारी 5वीं मीटिंग थी, तब मुझे एक थॉट आता था कि मैं अपनी सीनियर से मिलूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया और कहा कि दीदी, जब मैं मीटिंग के लिए जाऊँगी तो उसके बाद मैं आपसे आकर मिलूँगी। तो वो दीदी मुझे कहने लगे कि नहीं, तुम मुझे कभी भी आकर मिलो। मैंने उनसे कहा ठीक है दीदी। संगत जी, मैं उनके पास गई तो उनके पास वो खुद ही गुरुजी की संगत थी। फिर संगत जी, दीदी ने मुझे कहा कि नम्रता, इन सब में तुम्हारे हस्बैंड का कुछ भी नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा तुम और तुम्हारे बच्चे सफ़र करेंगे। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम वापस चली जाओ। मुझे ऐसे लगा संगत जी जैसे गुरुजी ही मुझे कह रहे हों कि तुम वापस आ जाओ। संगत जी, 5वीं मीटिंग में जब मैं गई तो काउंसलर ने भी मुझे यही सजेशन दिया कि आप वापस लौट आओ। और इस 5वीं मीटिंग तक संगत जी, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि तुम घर वापस लौट आओ। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं किस डेट को अपने घर वापस पहुँची। संगत जी, मैं 7 जुलाई के दिन यानी गुरुजी महाराज के बर्थडे वाले दिन अपने घर पहुँची। और देखिए संगत जी, मैं गुरुजी की महासमाधि दिवस पे यानी 31 मई को घर से बाहर निकली थी। और इस बीच में गुरुजी महाराज ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा। और जब मैं घर आई तो संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बड़े मंदिर लेकर गई और मैंने उन्हें वहाँ ले जाकर दिखाया और कहा, देखो यहाँ पर कोई तांत्रिक नहीं है, आपको यहाँ पे कोई तांत्रिक नज़र नहीं आएगा। संगत जी, पूरे टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ बड़े मंदिर में रहे। उन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया और तब जाकर वे कन्विंस हो गए कि नहीं, तुम सही जगह जा रही हो, तुम जाया करो। फिर उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर जाने लगी। पहले तो संगत जी मैं 1-1 महीने में जाया करती थी। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे हर हफ्ते बुलाना शुरू किया। और फिर संगत जी, अगस्त में गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया और मुझे अपनी डुगरी बुलाया। एक्चुअली संगत जी, हुआ क्या कि जो मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, वह डुगरी मंदिर जा रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बस जा रही है, तुम भी हमारे साथ डुगरी मंदिर चलो। संगत जी, मैंने उनसे कहा कि मैं अपने हस्बैंड से बिना पूछे तो नहीं आ सकती, मैं उनसे पूछ कर बताती हूँ। संगत जी, 10 बजे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे 12 बजे तक बता दीजिए कि मैं डुगरी मंदिर जाऊँ या नहीं। ऐसे-ऐसे हमारा प्लान बना है और मैं बस अपनी फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ठीक 12 बजे मुझे कहा कि ठीक है, तुम डुगरी मंदिर जा सकती हो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस समय तक बस की सिर्फ़ एक ही टिकट बची थी, जो कि संगत जी मेरे नाम रिज़र्व हो गई। और तब संगत जी मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर गई। मैंने वहाँ उनके दर्शन किए, मुझे बहुत सुकून और शांति मिली। और संगत जी, ये सब कुछ देखते-देखते मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहन, मेरे मामा जी और उनके पड़ोसी सब गुरुजी महाराज से जुड़ गए। संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हर बात में गुरुजी की टाइमिंग्स होती हैं। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मैं 25 साल से उससे मिली नहीं थी। वह भी गुरु संगत बनी। मुझे गुरुजी की संगत में ही मिली और फिर संगत जी, मेरी उस फ्रेंड ने मुझे गाज़ियाबाद की संगत से मिलवाया, जहाँ पर मैं रेगुलर सत्संग अटेंड करने लगी। और अब संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे गाज़ियाबाद संगत से मिलवाया था, उसके ही अगले दिन संगत जी मेरे पापा का बर्थडे था। और देखिए कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे मम्मी-पापा को मेरे पापा के बर्थडे पर सत्संग पर बुलवाया। संगत जी, अब मैं आपको अपनी मम्मी का एक छोटा-सा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मेरी मम्मी का सुबह से एक होंठ बहुत फड़फड़ा सा रहा था, फड़क रहा था। तो संगत जी, मैंने कहा कि आप एक्सरसाइज़ करो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कोई दवाई खा लो, लेकिन संगत जी उनका होंठ फड़कना बंद ही नहीं हो रहा था। संगत जी, रात को मेरी मम्मी लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ रही थी और उस बुक में गुरुजी का एक स्वरूप था। मेरी मम्मी ने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और अरदास की कि गुरुजी, अब आपको ही सँभालना है। और संगत जी, मेरी मम्मी ने अपने होंठ गुरुजी के चरणों पर रख दिए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी पल गुरुजी के स्वरूप के पीछे एक चेहरा उभरा और संगत जी, वह चेहरा मेरी मम्मी की पड़ोसन का था, जिसकी थोड़े ही समय पहले डेथ हुई थी। मम्मी ने देखा कि वो चेहरा उभर रहा है, वह गुरुजी के स्वरूप में समा रहा है। और उसी पल संगत जी, मेरी मम्मी के होंठ फड़कने बंद हो गए। और संगत जी, सत्संग इस बात को बताता है कि गुरुजी महाराज के स्वरूप की कितनी बड़ी ताकत है। आप जो भी बात गुरुजी के स्वरूप के सामने करते हो, वह अरदास कबूल होती है। गुरुजी महाराज आपको परेशानियों से बाहर निकालते हैं। और जैसे कि संगत जी, मैंने आपको बताया कि जबलपुर में मेरा भाई और मेरी ननिहाल था, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि तुम वहाँ जाकर सत्संग करना। संगत जी, मैंने गुरुजी की ये बात यह भी पूछा कि गुरुजी, आप मुझे तारीख भी बता दो। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरे भाई की मंगलवार के दिन छुट्टी होती है। तो गुरुजी ने जो तारीख दी वो भी मंगलवार की थी, ताकि मेरा भाई भी गुरुजी का सत्संग अटेंड कर सके।
और संगत जी मेरे मामा जी बैंक में काम करते थे, तो उनकी हर शनिवार छुट्टी हुआ करती थी। तो गुरुजी महाराज ने उनके लिए जो तारीख निकाली थी, वो शनिवार की ही थी। मतलब संगत जी आप क्या ही कह सकते हो इस बारे में? हम में से कोई भी इस बात पर डिबेट ही नहीं कर सकता, बहस ही नहीं कर सकता कि गुरुजी की टाइमिंग कभी खराब हो सकती है। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हमारी एक-एक चीज़ पर बहुत काम करते हैं, हमारी हर एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं। अब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में बताया, क्योंकि संगत जी मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझाया कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कैसे काम करती है और उनका असर लोगों पर क्या होता है, कैसे होता है और मैं क्यों अपनी संगत को हमेशा कहता हूँ कि नेगेटिविटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने बताया कि नेगेटिव एनर्जी किस प्रकार हमारा शरीर घुमा कर रख देती है। कभी विकारों का रूप लेती है, तो कभी बुरे विचारों, कभी बीमारियों के रूप में आती है, तो कभी शरीर में क्रोध के रूप में। वो नेगेटिव एनर्जी घूम रही है और अगर आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है, तो आपको अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना होगा। और जब हम पॉजिटिव होते हैं ना संगत जी, तो हमारे बाहर का ऑरा भी पॉजिटिव होता है और जो कोई भी हमारी पॉजिटिव ऑरा में आता है, वह भी सबके प्रति, हमारे प्रति, दुनिया के प्रति पॉजिटिव हो जाता है। और संगत जी हम इस बात को जानते हैं कि दुनिया की सभी एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस के फॉर्म में घूम रही है। और संगत जी हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि ज़्यादातर जो सॉलिड चीज़ें होती हैं या जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, वह गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी होती हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने भी अपनी सॉलिड फूड यानी कि लंगर प्रसाद के माध्यम से अपने मंदिर में लिक्विड सब्सटेंस यानी कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद के माध्यम से हम सभी के शरीर में पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशंस पहुँचाई हैं। ताकि हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा ऑरा, हमारी सोच सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। और इसलिए संगत जी हमें अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लेना चाहिए कि नेगेटिविटी हमारे से कोसों दूर हो जाए। और गुरुजी भी हमारे जीवन में नेगेटिव लोगों को दूर ही कर देते हैं, क्योंकि संगत जी नेगेटिव लोग आपको सिर्फ़ नेगेटिविटी देंगे और कुछ भी नहीं। और संगत जी हम अपने जीवन में गुरुजी महाराज के संपर्क में क्यों आए, ये आपने कभी सोचा है? या फिर मैं ये कहूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने चरण में लिया ही क्यों है? तो उसके 2 ही कारण हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ। वह यह है कि संगत जी कि एक तो गुरुजी महाराज हमारे कर्म कटवाते हैं और दूसरा वह हमें अंदर से हमारे सभी प्रकार के विकारों से दूर करते हैं। संगत जी सारी बातें, ये सारी चीज़ें गुरुजी महाराज हमें प्रैक्टिकली सिखाते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत नाराज़ थे और संगत जी मेरे हस्बैंड आए और मुझे बहुत उल्टा-सीधा बोलने लगे। लेकिन मुझे बार-बार गुरुजी महाराज यही थॉट दे रहे थे कि तुम्हें चुप रहना है। और उस समय संगत जी मैं रज़ाई के अंदर बहुत रोई। रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। गुरुजी महाराज का मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी। उनको बहुत याद कर रही थी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड अकेले ही आधे घंटे तक करते रहे, बड़बड़ाते रहे, बोलते रहे और खुद ही चुप हो गए। और चुप होने के बाद मुझे कहते हैं कि तुम आजकल बहुत समझदार हो गई हो। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने कभी भी फिर वैसी बात करने की कोशिश भी नहीं करी। एक्चुअली संगत जी होता क्या है ना कि गुस्से में मेरे हस्बैंड मुझे कुछ ना कुछ कहते, मैं भी उनको कुछ रिप्लाई करती और मेरी किसी बात को पकड़ कर मेरे हस्बैंड बहुत देर तक झगड़ा करते। तो गुरुजी महाराज ने मुझे प्रैक्टिकली समझाया कि आपको चुप रहना है, आपको ऐसी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। और धीरे-धीरे संगत जी हमारे बीच के झगड़े भी खत्म हो गए। संगत जी गुरुजी महाराज ने प्रैक्टिकली मुझे सिखाया है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो मैं करूँगा। गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे किसी की कमी को दूर किया जाता है, कैसे उसे ठीक करा जाता है और संगत जी हमें करना भी वही चाहिए जो गुरुजी हमसे चाहते हैं, जो गुरुजी हमें कहते हैं। बस संगत जी अपने आप को ऐसा फ्री कर दो कि गुरुजी महाराज हमें जिस ओर बहा के ले जाएँ, बस हम वहीं बहे चले जाएँ। क्योंकि संगत जी यह तो सिर्फ़ गुरुजी को ही पता है कि हमारी कंडीशन क्या है और हम कैसे अपनी परिस्थितियों से बाहर आ पाएँगे। क्योंकि संगत जी गुरुजी तो जान ही जान हैं, वह तो सब कुछ जानते हैं। इस जन्म का भी जानते हैं, अगले कितने जन्मों का, वह सब कुछ जानते हैं। इसलिए संगत जी जो गुरुजी महाराज हमारे लिए करेंगे वह सबसे बेहतर होगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी की प्लानिंग कभी भी फेल नहीं हो सकती। गुरुजी हमारे लिए जो व्यवस्थाएँ करते हैं, उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। संगत जी जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी और हरासमेंट सेल में मैंने फ़ोन लगाया था, तो उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ़ में क्या होने वाला था। संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐसा करवा कर एक डर मेरे हस्बैंड के मन में बिठा दिया था कि अगर मैं कुछ भी करूँगा, तो ये कभी भी पुलिस स्टेशन जा सकती है।
मेरी कंप्लेन कर सकती है। तो संगत जी उस डर की वजह से उनके बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आया। अब जब संगत जी मैं अपने हस्बैंड के पास वापस लौट गई हूँ, तो मैं अक्सर सोचती हूँ संगत जी कि गुरुजी मुझे वापस क्यों लेकर आए हैं? मेरा डिवोर्स भी नहीं होने दिया। हालाँकि संगत जी अब जब मैं वापस लौट कर आई थी, तो मेरी स्थिति काफ़ी बेहतर तो थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में यह विचार आता था। और अब संगत जी मैंने अनीता कुमार आंटी का सत्संग सुना, तब मुझे ये बात का एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरा डिवोर्स इसलिए नहीं करवाया कि मैं मेंटली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और ना ही संगत जी मेरी हेल्थ अच्छी थी, और यहाँ तक कि संगत जी मैं फाइनेंशियली भी ठीक नहीं थी, और साथ ही साथ मुझे अपने बच्चों को भी देखना था। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था की कि किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस की है। एक्चुअली संगत जी मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, मुझे स्किन डिसीज़ थी, और जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी संगत जी, वो मुझे बाद में समझ में आया कि वो एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम थी। संगत जी 2020 में अचानक से संगत जी मैं ब्रेथलेस होने लगी। मैं गहरी-गहरी साँसें खींचने लगी और मुझे आईसीयू में एडमिट करवाया गया। तब मुझे पता चला कि जिसे मैं अस्थमा समझ रही थी, वह अस्थमा नहीं, वह हार्ट की प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था संगत जी कि जब मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में थी, तो एक रात गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मैंने सपने में देखा कि गुरुजी ने मेरी आर्टरीज़ की खुदाई कर रही, और उसमें से जो कुछ निकल रहा था। और अगले दिन संगत जी मेरी एंजियोग्राफी हुई, और मेरी एंजियोग्राफी तो बिल्कुल नॉर्मल आनी थी, क्योंकि गुरुजी ऑलरेडी सब कर चुके थे। और संगत जी वही आईसीयू में, और जब और भी जो पेशेंट्स थे, उनमें से एक पेशेंट का था जिनको बीपी था, वह लगातार बढ़ रहा था, लेकिन संगत जी मेरा नॉर्मल था। और संगत जी एक पेशेंट का तो हार्ट फेलियर हो चुका था। तो डॉक्टर ने उसे रिवाइव किया, और यह सब कुछ संगत जी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे सब दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ होने वाला था, लेकिन वह सब नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस की। और कोविड के समय पर संगत जी मेरी हेल्थ की वजह से और मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेरे हस्बैंड ने पूरा टाइम के लिए आया रखी हुई थी। जबकि संगत जी इस कोविड के समय में कोई भी आने को तैयार नहीं था। ऐसा लगा गुरुजी महाराज मेरा खुद ध्यान रख रहे हों, और उन्होंने मेरे लिए सारी व्यवस्थाएँ कर दी हों। संगत जी मुझे स्किन डिसीज़ भी है। मेरे शरीर पर बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, और मेरे शरीर पर संगत जी दाने पड़ जाते थे, और धीरे-धीरे मेरी स्किन काली हो पड़ने लगी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कभी यहाँ भी गाइड किया, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने पूरा सात्विक खाना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से मेरा 15 किलो वेट कम हुआ। जबकि संगत जी मैं इतने सालों से परेशान थी अपने वेट लॉस को लेकर, और फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा वेट 84 से 64 हो गया। और इसके साथ-साथ संगत जी मेरी स्किन डिसीज़ ठीक होने लगी, मेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरा अस्थमा ठीक हो गया, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। और संगत जी गुरुजी ने के मिरेकल्स नहीं है ये सब, तो और क्या है? मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ, मुझे नहीं पता। संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ में जो सत्संग दिए हैं, वो तो बहुत सारे हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी बहुत केयर की, मेरा बहुत ध्यान करा। संगत जी पूरी गुरु संगत का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। बस संगत जी हमें हमारे मन को शांत रखना है, और शांत मन में गुरुजी महाराज खुद हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट कर लेंगे। हमें तो बस अपने आप को गुरुजी को सरेंडर करना है, गुरुजी के बहाव में बहना है। संगत जी आपको और हमारी आत्मा को, अपने सोल को इतना साफ करना है कि हम अपने गुरुजी से कहे हुए वचनों का पालन कर सकें। उन वचनों को हम अपनी आत्मसात कर सकें। और इस पूरी जर्नी में संगत जी मैंने एक बात और सीखी है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएँ, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, चाहे हम लोग मानसिक रूप से परेशान हों, शारीरिक रूप से परेशान हों, आर्थिक रूप से हों, लेकिन हर हाल में हमें गुरुजी पर आस्था बनाए रखनी है, उन पर विश्वास बनाए रखना है। और जैसे कि गुरुजी ने सिखाया है कि बस शांत चित्त के साथ हमें गुरुजी का ध्यान करना है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है। इस विश्वास के साथ कि गुरुजी महाराज जो भी हमारी लाइफ में करेंगे, वे सबसे बेस्ट करेंगे। क्योंकि गुरुजी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं हो सकती, उनकी प्लानिंग में किसी भी प्रकार का फ़ॉल्ट नहीं हो सकता। इसलिए संगत जी अपने आप को गुरुजी के प्रेम की इस दरिया में बस खुद को छोड़ दो, और गुरुजी महाराज की प्रेम की इस नदी में बहते चले जाओ। उस मंजिल तक पहुँच जाओ जहाँ गुरुजी आपको ले जाना चाहते हैं। और ऐसा तभी होगा संगत जी जब आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा।
तभी संगत जी आप गुरुजी महाराज के उस डिवाइन एनर्जी को समझ पाएँगे, उसे फ़ील कर पाएँगे। मैं गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया है। हालाँकि संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे अभी तक गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी महाराज एक दिन उन्हें भी ज़रूर जोड़ेंगे। लेकिन संगत जी इसके बावजूद गुरुजी महाराज मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का बहुत ध्यान रखते हैं। शुकराना गुरुजी आपका लख-लख शुकराना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग कैथल से सुमन देवी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं कैथल से सुमन वैद अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से पूरे 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और गुरुजी का रोज़ ही सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी सभी सत्संग अपने अब बताते हैं कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया है। संगत जी मैंने भी जब गुरुजी से माँगा है, गुरुजी ने मुझे वह सब दिया है। मेरी शादी हो चुकी है और एक दिन संगत जी मेरी मम्मी का मुझे फ़ोन आता है कि सुमन मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे सोने के टॉप्स नहीं मिल रहे हैं। कानों में से ही कहीं गिर गए हैं, तो गुरुजी से प्रार्थना कर कि वे मिल जाएँ। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, आप चिंता मत करो। आपके कान के टॉप्स मिल जाएँगे, आप बेफ़िक्र हो जाओ। और संगत जी इतना कहकर मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लग गई। और संगत जी मैंने मन ही मन सोच लिया कि अगर मम्मी को टॉप्स मिल जाएँगे तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी मैं उस वक़्त गुरुजी का एक भजन सुन रही थी और उस भजन के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि तू गुरुजी का ये भजन सुन फिर देख तुझे खुशखबरी की कॉल आएगी। और संगत जी ऐसा ही मेरे साथ हुआ। थोड़ी ही देर में मेरे पास मम्मी का कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे सोने के टॉप्स मिल गए हैं। और बस संगत जी सुनते ही मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया। शुकराना गुरुजी आपका लख-लख शुकराना। और जैसे कि संगत जी मैंने गुरुजी से वादा किया था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, इसलिए मैं आज अपना सत्संग मैंने शेयर किया मेरी मम्मी के लिए। शुकराना गुरुजी आपका लख-लख शुकराना। हमारी हर विश को पूरी करने का शुकराना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे, मैं अगला शुकराना सत्संग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अगला सत्संग हम नमिता खेरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपने कुछ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी काफ़ी समय से कुछ परिवार में यानी मेरे ननिहाल में जो मेरे छोटे मामा जी हैं, उनके साथ हमारी पहले कुछ कही-सुनी हो गई थी। और संगत जी हम दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में बहुत कुछ कहा। तब से उनका फ़ोन आना बंद हो गया, उनका आना-जाना कम हो गया और संगत जी हर झगड़े की वजह मैं होती ही मैं मतलब अहम होता है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरी इच्छा है कि मेरी मम्मी का अपने भाई से जो भी जिस भी कारण से अनबन हुई है वह सब सॉल्व कर दो। और तभी संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखिए। मेरे ननिहाल से फ़ोन आया मेरी भाभी का कि जो मामा जी जिनसे हम हमारे रिश्ते ख़राब हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली फ़ोन कर दो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ सबसे मिलने के लिए। और संगत जी मेरे ननिहाल से सब लोग आए, सारी नाराज़गी ख़त्म हुई और मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। और संगत जी मम्मी खुश तो मैं खुश और मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया, बहुत-बहुत लख-लख शुकराना। अब संगत जी मैं आपके साथ अपना अगला सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी 2 महीने पहले की बात होगी, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम था चलने-फिरने, लेटने, सोने में, इवन वॉशरूम जाने में भी मेरे को बहुत परेशानी होती थी। तो संगत जी मेरी 5 दिन तक फिज़ियोथेरेपी भी हुई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अपनी बेटी इतने पैसे वाली नहीं है आपकी कि मैं रोज़ फिज़ियोथेरेपी करवा सकूँ। संगत जी मैंने अपने सत्संग में पहले भी बताया है कि मैं डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की पेशेंट हूँ। जिसकी सत्संग जिसकी संगत जी मेरी ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही हैं। तो जब सत्संग में मेरे बैकबोन का इलाज चल रहा था संगत जी, तो उस दौरान एक सबसे बड़ी चीज़ हुई। संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गई तो गुरुपा ने ही मुझे सुझाव दिया कि मैं डॉक्टर को क्या बताऊँ? मैं ऑलरेडी डिप्रेशन पेशेंट हूँ और मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मैं ऑलरेडी कुछ दवाइयाँ खा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जो भी पहले दवाइयाँ ले रहे हो, अब वह नहीं लेनी है। सिर्फ़ मेरी दवाइयाँ ही लोगे, आपको वही खानी है।
संगत जी मैंने डॉक्टर की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करने लगी कि गुरुजी महाराज मुझे रिलीफ दीजिए, मुझे नॉर्मल कर दीजिए। और फाइनली संगत जी 2 से 3 दिन में गुरुपा ने एकदम नॉर्मल कर दिया, ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं। साथ ही संगत जी जहाँ मैं चल नहीं पा रही थी वहाँ आज मैं 8 से 9 किलोमीटर की वॉक भी करती हूँ। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि जो मैं 12-12 दवाइयाँ खाती थी, गुरुजी महाराज ने मुझे सिर्फ़ 2 टैबलेट्स पर लाकर खड़ा कर दिया है। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मेरी कोई दवाई नहीं चल रही। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग मेरी बड़ी बहन का ही है। एक्चुअली संगत जी 15-20 दिन से मेरी बड़ी बहन को भी बैकबोन में समस्या हो रही है। संगत जी वह भी थेरेपी ले रही है और 3 दिन पहले ही उसे बहुत दर्द हुआ। फिर संगत जी वह अपने फादर इन लॉ के साथ अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको एमआरआई करवाना पड़ेगा। और यह सुनकर संगत जी हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए। संगत जी मुझे उसके साथ एमआरआई करवाने जाना था, तो हम लोग 26 जुलाई को एमआरआई करवाने के लिए गए। लेकिन संगत जी घर से निकलने से पहले ही मैंने दीदी के मस्तक पर और नाभि पर गुरुजी का चंदन लगा दिया था। और जब संगत जी दीदी एमआरआई रूम में थी, मैं बाहर गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी शाम को जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने हमें कहा कि इनके दोनों साइड्स में की जो वेन्स होते हैं वो दब गई हैं और 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और यह सुनकर संगत जी हमारी जान में जान आई, क्योंकि संगत जी दीदी के पैर भी काफ़ी सूज गए थे और हमें बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर हम रिलैक्स हो गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। आप सारी संगत का बहुत-बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे तो मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें एक आंटी का सुनाएँगे, जो आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे के पैर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। संगत जी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। मैंने कल गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर उनसे अरदास की, प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज मेरे बेटे का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक कर दीजिए। उसे पहले की तरह स्वस्थ कर दीजिए। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का आदेश आया। उनका थॉट मुझे आया कि उसके पैरों पर जल प्रसाद के साथ धो। संगत जी मैंने पूरी श्रद्धा के साथ वैसे ही किया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब सुबह मैंने अपनी आँखों से उसके पैर देखे तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, जैसे आपने मेरे बेटे को ठीक किया है वैसे ही सारी संगत के संकट को दूर करना। और गुरुजी जो आंटी सेंट सत्संग सुना रही हैं उनको भी बहुत ब्लेस करना, जो हमारे साथ आपके प्यारे-प्यारे सत्संग शेयर करती हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।